कौन नहीं चाहता पावरफुल आदमी बनना, कौन नहीं चाहता अमीर बनना, कौन नहीं चाहता बड़ा आदमी बनना, कौन नहीं चाहता सम्मानित होना, कौन नहीं चाहता आदरणीय होना, कौन नहीं चाहता श्रीमान होना, कौन नहीं चाहता कि पूरी दुनिया उसकी सलाम करे। मित्रों, चाहते तो हैं, पर वो चाह कहाँ से होती है, वो चाह उठती कैसे है, उस चाह की तरीका क्या है, उस चाह के पीछे आपका पावर क्या है। महत्वपूर्ण ये हो जाता है, आपके ऊपरी चाहने से कुछ होता नहीं है। कुछ भी रास्ता आप इख्तियार कर लेने से आपकी चाह पूरी होती नहीं है। इसलिए चाह को चाहने से पहले सोचना सीखें, क्योंकि पूरी सफलता एक सोच की साइकोलॉजी पर निर्भर होती है, आपकी विचार की साइकोलॉजी पर होता है, आपके दृष्टिकोण की साइकोलॉजी पर निर्भर है, आपकी लाइफ स्टाइल पर वह निर्भर है, उसकी साइकोलॉजी पर। मित्रों, यह जो हमको बनाता है या बिगाड़ता है, जो भी आप कहते हैं, कोई व्यक्ति बिगड़ के कहता है कि मैं बन गया हूं, और कोई व्यक्ति बन के कहता है कि मैं बिगड़ गया हूं। सबके दृष्टिकोण अलग है, सोचने का तरीका अलग है, लक्ष्य अलग है, गोल अलग है, लेकिन सबको चाहिए वही अमीरीपन। एक फकीर भी अपने उस फकीराना में भी अमीराना का वह अपना मौज बनाता है, और एक अमीर भी अपने आप को गरीब समझ करके वो हमेशा इस चाह में दौड़ते रहता है कि काश मैं भी फकीर जैसे मस्त हो सकता, मेरे पास इतना धन आता कि मैं भी मस्त होता। तो मित्रों, समझ और सोच की अपने अपने तरीके हैं, लेकिन आज का मेरा युवा यह चाहता है कि वह कुछ बड़ा आदमी बने। बड़ा आदमी बनने की चाह में न जाने मेरे कितने युवा बहुत छोटे होते चले गए। क्या धन ही हमको सफलता देती है? कुछ की मान्यता है। कुछ सोचता है कि हमको अवसर मिलता तो हम सफल हो जाते, कुछ सोचते हैं कि हमको यदि वातावरण मिलता तो हम सफल हो जाते, कुछ सोचते हैं कि हमको हमारा नसीब में सफलता होता तो हम सफल हो जाते, कुछ सोचते हैं कि हमको हमारी परिवार ही का बैकग्राउंड अच्छा होता तो हम सफल हो जाते, कुछ सोचते हैं कि हमारे सरकार का नियम ही ऐसा नहीं है कि हम सफल हो जाएं, नहीं तो सरकार का कुछ ऐसा नियम होता तो हम सफल हो जाते। यानी कि हम अपनी असफलता को कहीं न कहीं छिपाते हैं, एक पर्दा लेते हैं, पर अपनी असफलता हम स्वीकार नहीं करते कि मैं अपने कारणों से असफल हुआ हूँ। जब मूल कारण ही आपको संदेह में है कि आपको यही नहीं पता है कि आपके फेलियर होने के पीछे कौन सा लॉजिक काम कर रहा है, कौन सा चीज़ें काम कर रही है, कौन सी ऐसी वह चीज़ें हैं जो आपको फेल कर रहा है। तो जब आपको यही नहीं पता तो फिर आप सक्सेस कैसे होंगे? तो सफल होने के लिए सबसे पहले तो जरूरी ये है कि आप फेल क्यों हो जाते हो, इस साइकोलॉजी को समझिए। फेल होने की साइकोलॉजी को जैसे आप समझते हैं तो फिर जो बच गया वो आपकी सफलता है। और फेल होने की साइकोलॉजी क्या है कि हम सारा ब्लेम अदर पर डालते हैं, पूरा ब्लेम दूसरे पर डालते हैं। हम अपनी साइकोलॉजी नहीं समझना चाहते, अपनी थिंकिंग नहीं समझना चाहते, अपने कर्तव्य कर्म नहीं समझना चाहते, अपने अंदर की बातों को नहीं समझना चाहते। हम सफलता बाहर 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 देखते हैं, और इसी में हमारे कुछ मित्र दिशा भटक जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। धन कहीं से भी लाओ, कैसे भी लाओ, धन होनी चाहिए। धन के व्यक्ति सब कुछ खरीद सकता है, धन वाला सफल होता है, धन वाले के पास ऐशो आराम होते हैं, धन वाला सुख होता है, धन में ऐसा पावर है, धन में इतनी ताकत है, धन धन धन, मनी मनी मनी। और इसके चक्कर में कितने मेरे वह उल्टा सीधा काम करने जाते हैं, कितने ठगने लग जाते हैं। इसको ठगो, उसको ठगो, साइबर से ठगो, नकली प्रोडक्ट बना के ठगो, कुछ भी करके ठगो, लोगों को बेवकूफ़ बना के ठगो, झूठे वादे करके ठगो ठगो ठगो। क्यों? क्योंकि धन चाहिए, धन चाहिए, धन चाहिए। धन क्यों चाहिए? पावर चाहिए, पावर चाहिए। पावर क्यों चाहिए? ऐशो आराम करना है, सुख शांति से जीना है, दुनिया उसको सलाम करे। कितने मेरे युवा गलत सलत धंधा कर लेते हैं, उल्टा सीधा काम कर लेते हैं, कहीं से लूट लेते हैं, कहीं खसोट लेते हैं, कहीं डाका डालते हैं, कहीं चोरी करते हैं, कहीं लंफटाईगिरी करते हैं, कहीं गुंडाईगिरी करते हैं, कहीं मर्डर करते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी तैयार है, क्योंकि उसको चाहिए अपार धन, खूब सारा मनी, खूब सारा पैसा, खूब सारा पावर। ये कोई तरीका हुआ? आप सोचेंगे कि इस रास्ते से आपको सफलता मिलेगी, तो कदापि मिलने वाला नहीं। मित्रों,
बड़ा बनना है कि सोच से आप बड़े आदमी नहीं बनते। मुझको अमीर बनना है कि सोच से आप अमीर नहीं बनते। मुझको दुनिया सलाम करे इस सोच से फिर दुनिया आपको सलाम नहीं करती। क्योंकि जहां जहां भी आपका ईगो, अहंकार और आपका घमंड, आपका दमन करने की नीति, आपको शोषण करने की नीति, आपको लोगों को लूट लेने की नीति, ये जब तक आपके भीतर में हावी होगा, आप दोयम दर्जे का व्यक्ति बने रहेंगे। कुछ समय के लिए आपको लगेगा कि मुझे मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है, लेकिन एक क्षण आता है कि सारा मिला हुआ खाली, और फिर आप वह जीरो से नीचे और उतर जाते हैं, चढ़ते हैं, चढ़ते हैं, चढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, कई लोग कभी कभी आपका विरोध नहीं करते, क्योंकि नंगा से खुदा हारे। तो कभी कभी आप जब अत्याचार करते हैं, जब आप ठगते हैं, जब आप लोगों को झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, तो लोग इसलिए आपका विरोध नहीं करते क्योंकि उसको पता है कि ये आदमी तो भाई अब नंगा है, क्या नहाएगा तो क्या निचोड़ेगा, तो अपना इज्जतदार आदमी है भाई, हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं भाई, हमारे पास ज़्यादा औकात नहीं है जी, चलो इससे एक किनारा कर लेते हैं, इसके विरोध कौन करे, हटाओ, चलो छोड़ो, और चलो छोड़ो। ये आपको ताकत दे देता है कि लोग मुझसे डरते हैं, और आप उस डर को, उसके भय को आप हथियार बना करके आप अमीर बनना चाहते हैं। और ये एक समय आता है कि फिर आपको भी डरना पड़ता है। एक समय आता है कि फिर आपसे भी बड़े लोगों से, यानी आपसे भी बड़े ऐसे आपके रास्ते में चलने वाले भाइयों से आपका मुलाकात होता है, तो फिर आप वहाँ छोटे हो जाते हो। तो मित्रों, हमारी सोच की साइकोलॉजी ही हमें बड़ा बनाता है। बड़ा बनाने का मतलब क्या है, आप जरा समझिए। ठीक, आप अपने एक प्रोजेक्ट उठाते हैं, आप एक काम करते हैं, आप एक प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करते हैं, आप एक अफसर बनने की तैयारी करते हैं, या आप एक बड़े कंपनी में जाते हैं, या किसी भी कंपनी में जाते हैं। आपका यदि सोच बड़ा है, आपकी कल्पनाएं बड़ी है, आपके जीवन में शानदार बड़ी है, आप जीने का तरीका आपका शालीन है, आप संवेदनाओं से भरे हुए हैं, आप मानवता से भरे हुए हैं, आपका नैतिक पक्ष मजबूत है, आपका चारित्रिक पक्ष मजबूत है, आप में सोचने की दक्षता है, आप में काम करने की प्रखरता है, आपको अपने नेतृत्व करने का गुण है। यदि ये सब चीज़ आपके अंदर में डेवलप हो जाता है और आप कुछ बड़ा सोचते हैं, जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपकी साइकोलॉजी छोटे और घटिया और दोयम दर्जे की सोच को नहीं रखता। जब आप बड़ा सोचते हैं, आप बड़ा सोचते हैं, लोगों का हित सोचते हैं, लोगों का जन कल्याण सोचते हैं, आप अपने साथ में पूरे टीम का भला सोचते हैं, आप अपने साथ में पूरी जो आपके जितने भी आपका चेन में बंधा हुआ लोग हैं, आप जब उनकी तरक्की सोचते हैं, जब आप अपने पूरे फैमिली की तरक्की सोचते हैं, जब आप अपने साथ में अपने युवाओं की तरक्की सोचते हैं, यानी कि जब आपका सोच का दायरा जब बड़ा होता है तो आपका काम का दायरा भी बड़ा होगा, आपका वर्क का दायरा भी बड़ा होगा। तो जब आपका वर्क का दायरा बड़ा होता है तब आप टीम वर्क में काम करते हैं। जब आप टीम वर्क में काम करते हैं तो एक एक व्यक्तियों के बीच में आपको एक तालमेल बैठाना होता है, और एक लक्ष्य की ओर जब आप बढ़ते हैं तो एक आपका साइकोलॉजी था, एक साइकोलॉजी हो सकता है कि उतनी बड़ी वर्क को अंजाम नहीं दे सकता था, लेकिन अब आपने अपनी सोच बड़ा रखा है, अपने दायरा बड़ा रखा है, आपने हृदय को बड़ा कर दिया, आप ओपन माइंड से सोचने लगे, आपका हार्ट ओपन हो गया, आपका आई ओपन हो गया, आप खुले ध्यान से अब देखने लगे, खुले मन से जीने लगे, खुले हृदय से सबको स्वागत करने लगे, और खुले दिमाग से सोचने लगे, और आपकी इमेजिंग और आपकी कल्पना, जो बड़ा कुछ करने का जो थॉट है, जो बड़ा कुछ करने का इमेजिंग आपने जो किया है, वो आपके अवचेतन मन में जाता है, और उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए, उस आदेश को पूरा करने के लिए वो एक वातावरण बना देता है, वो एक ऐसा वातावरण बना देता है, ऐसे ऊर्जावान लोगों को आपको मिला देता है, ऐसे ऊर्जा से भरे हुए विचार को आपको मिला देता है, ऐसे लोगों का एक आप समूह बन जाते हैं, एक पुंज बन जाते हैं, और फिर एक संघ बन जाता है आपका, और जब एक यूनिटी बन जाता है, और जब आप उस एक यूनिटी से काम करते हो तब आपकी सफलता आपको बड़ा बना देता है। फिर आप एक बड़े सक्सेसमैन हो जाते हो, एक बड़े पावरफुल आदमी आप नहीं होते हो, आपका वर्क होता है, आपका काम होता है, आपका विजन होता है, पर आप शरीर तो आपका है, तो उस शरीर को जो आपका जो डिजाइन मिला हुआ है भगवान के द्वारा, इस शरीर को फिर लोग प्रणाम करते हैं, बोलते हैं इस आदमी में बड़ी प्रखरता है, इस आदमी में बड़ी कुवत है, ये बड़ा औकात वाला आदमी है।
कितना पैसा वाला आदमी है ऐसा कोई आपको सलाम नहीं करेगा। ये बड़ा औकात वाला आदमी है, इसकी सोच बड़ी है, इसकी काम करने की क्षमता बड़ी है, इसके अंदर खूब आइडियोलॉजी होते हैं। ये व्यक्ति किसी को भी जीरो से हीरो बना दे, इतने इसके अंदर में मेकर का गुण है। ये सारे गुण जब प्रकट होता है, प्रकाशन होता है मित्र, तब जाकर के आप एक बड़े आदमी बनते हो। यहाँ बड़े आदमी कहने का आशय ये कोई धनवान ही केवल बड़े आदमी नहीं होता। जरूरी नहीं है कि उसके पास कितना धन है, लेकिन कभी कमी नहीं होता। न उसके पास प्रतिभा की कमी होता है, न उसके पास लोगों के सहयोग की कमी होता है, न उनके पास धन की कमी होता है, न उनके पास अपने अच्छे प्रिय मित्रों की कमी होता है, न उनका अपना एक पारिवारिक कमी होता है। उसके भीतर में न आनंद की कमी होता है, न खुशी की कमी होता है, न मस्ती की कमी होता है। कमी होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका सोच बड़ा था। और ये जो बड़ा सोच होता है तो वो एक साइकोलॉजी बनता है, और पूरे साइकोलॉजी पूरी कायनात में वो ढूंढ करके अपनी चुंबकीय पावर से, अपनी मैग्नेटिक पावर से उसकी सफलता के लिए वह जरूरी चीज़ों को वह मुहैया कराने लगता है। मित्रों, तो समझने की बात यही है कि आपको यदि बड़ा सोच है, आप बड़ा काम करने की सोचते हैं, बड़ा बनना कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिर आपके लिए बड़ी बनना कोई बड़ी बात नहीं होती। मित्रों, इस तथ्य पर गौर करें, अपने साइकोलॉजी को समझें और अपने साइकोलॉजी को ही बेहतर करें। अपने साइकोलॉजी को ही बेहतर करें, उसको ही बेहतर करें। फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।